दिव्या जल्दी जल्दी सुबह के काम को निपटा रही थी कि सासू माँ बोली, बहू तुम्हारी दादी का देहांत हो गया है। परसों शांति पाठ है, तुम आज ही रवाना हो जाओ ताकि वहाँ जाकर दादी को श्रद्धांजलि दे सको। सासू माँ के मुंह से ये सुनकर दिव्या फपक फपक कर रो पड़ी। आंसू हैं कि थमते ही नहीं थे। बचपन से जिस दादी के साथ रही आज वो नहीं है, ये सोच के ही दिव्या का दिल भर आया और आंसू बहने लगे। दिव्या के पति सूरज को पता लगा तो उसने कहा, मैं तुम्हारा तत्काल में टिकट बनवा देता हूँ। नहीं सूरज, मैं तस्वीर से मिलने नहीं जाऊँगी। वहाँ शांति पाठ में दादी की तस्वीर होगी, दादी तो नहीं होंगी। आज जब दादी ही नहीं रही तो मैं चाचा जी के घर जाकर क्या करूँगी और किस हक से जाऊँगी। जब तक दादी जिंदा थी मैं मिल नहीं पाई। मिलने को इतना तरसी, इतनी सामाजिक बंदिशें मैंने झेली, अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं नहीं मानती ये खोखले रिवाज और बंदिशें। ये कहकर दिव्या ने फ़ोन रख दिया। दिव्या के सामने पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। दिव्या के पापा और चाचा जी दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। दादा दादी अलग गांव में रहते थे। बचपन में दिव्या गांव गर्मी की छुट्टियों में जाया करती थी। अपनी दादी के सबसे करीब रही। दादी भी उसके बाल बनाती, बालों में मालिश करती, उसके लिए कपड़े की गुड़िया बनाती थी, उसकी पसंद का हलवा और चावल की खीर बनाती थी। वो दादी के साथ ही सोती थी। दादी उसे कहानियाँ सुनाया करती थी। जब दिव्या शहर वापस आती तो उसका मन नहीं लगता था। उसका गांव जाने का बड़ा मन करता था, पर स्कूल की पढ़ाई भी ज़रूरी थी। जब कभी दादी दादा के साथ शहर कुछ दिनों के लिए आती तो दिव्या दादी के चारों तरफ घूमती थी। दादी के खाने पीने आराम का ख्याल रखती थी। दादी के लिए एकादशी की कथा और गीता का पाठ करती थी। दादी से दिव्या का बड़ा जुड़ाव था। एक दिन पता चला दादाजी को लकवा हो गया है। उन्हें शहर इलाज के लिए लाया गया, पर वो बच न सके। अब दादी अकेली रह गई। दादी का गांव छूट गया। दादी उदास रहने लगी। वो दादाजी को बहुत याद करती थी, पर धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। दादी बड़ी ही धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी। वह बहुत सरल स्वभाव की थी। जल्दी ही सबके साथ घुल मिल जाती थी। उन्हें भजन गाने का बड़ा शौक था। दिव्या के घर से मंदिर बहुत दूर था। वहाँ कभी कभी पापा लेकर जाते थे या दिव्या, लेकिन रोज़ जाना संभव नहीं था। दिव्या के घर में दादी का मन कम लगता था, क्योंकि उस शहर में किसी रिश्तेदार और ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। दादी थोड़े ही दिन बड़े बेटे के घर रहती, फिर छोटे बेटे के यहाँ रहने चली जाती। दादी का वहाँ बड़ा मन लगता था। घर के सामने ही मंदिर था, पार्क में रौनक थी, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। बुआ भी चाचा जी की कॉलोनी में ही रहती थी। वो दादी से मिलने आया करती थी। इधर पापा और चाचा जी के बीच गांव के मकान को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा था। चाचा जी गांव का मकान खुद ही हड़प लेना चाहते थे, जबकि उसमें पापा की भी हिस्सेदारी थी। चाचा जी का कहना था, माँ हमारे पास ही रहती हैं तो उनका सब कुछ हमें ही मिलना चाहिए। इधर पापा ने भी दादी की हर इच्छा पूरी की थी। वो दादी को रखने को तैयार थे, पर दादी का मन चाचा जी के यहाँ ही लगता था। चाचा जी को अकेले दादी का बोझ उठाना नहीं पड़े तो चाचा जी ने हर महीने दादी के ऊपर खर्च में आधी रकम पापा से मांगनी शुरू कर दी। पापा और चाचा जी के स्टेटस में रात दिन का अंतर था। पापा सामान्य सी नौकरी कर रहे थे। उन्हें अपनी तीनों बेटियों का ब्याह भी करना था, साथ ही किराए का मकान भी था। उधर चाचा जी का अच्छा खासा व्यापार था, खुद का घर था। दोनों बेटे चाचा जी का बराबर कारोबार में हाथ बटाते थे। घर में नौकर चाकर थे, पर अकेली दादी पर पैसे खर्च करना उन्हें गंवारा नहीं था। उनका कहना था कि माँ सबकी हैं,
तो मैं अकेला क्यों खर्च करूं? एक दिन अचानक रात को चाचा जी का फ़ोन आया कि कल माँ की आँखों का ऑपरेशन है। भाई साहब 20,000 रुपये लेकर आ जाना। पापा को चाचा जी बस पैसों के लिए ही फ़ोन करते थे। उसके अलावा चाचा जी और चाची पापा को पूछते तक नहीं थे, क्योंकि पापा का स्टेटस इतना ऊंचा न था। रिश्ते को नहीं, धन को मान सम्मान मिलता है। रातों रात पापा पैसे उधार लेकर गए, पर खर्च तो कम ही आया है। पापा ने हैरानी जताते हुए कहा, भाई साहब आप कुछ नहीं समझते, ये तो ऑपरेशन का खर्च 25,000 है। बाकी बाद की दवाइयों, फल, खाने पीने का खर्च भी तो हमें बराबर देना है। चाचा जी के मुंह से ये बात सुनकर पापा चुप हो गए। चाची ने दिन भर खाने के लिए भी नहीं पूछा, ना ही घर आने को कहा। पापा ने अस्पताल के बाहर ढाबे पर खाना खाया और वहीं अस्पताल में दादी को संभाला। उन्हें छुट्टी मिलते ही अपने घर शहर आ गए। पापा कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। दादी के गांव के सामान और गहनों पर चाचा जी ने एकाधिकार जमा लिया और पापा को कुछ न दिया। चाचा जी लेने में बराबर के हिमायती थे, पर देने के पक्ष में नहीं थे। सालों ऐसा ही चलता रहा। इधर दिव्या की शादी हो गई। दिव्या के पति की नौकरी दूर शहर में लग गई। दिव्या का ससुराल और चाचा जी का घर एक ही शहर में था, पर कभी चाचा जी घर आने को नहीं कहते थे। दिव्या का दादी से मिलने का बड़ा मन करता था। अब दादी बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन दिव्या ससुराल से दादी के यहाँ मिलने चली गई। दादी से लिपट कर खूब रोई, उनके हाल चाल पूछे, बचपन के दिनों को याद करने लगी। तभी चाची बोली, हमने तो तुझे बुलाया नहीं, बहन बेटी बिना बुलाए मायके नहीं आती हैं। तेरे ससुराल वालों ने तुझे कैसे भेज दिया? चाची के इतने अपमानजनक शब्दों ने दिल को चीर दिया। अब दिव्या जब भी ससुराल जाती, दादी से मिलने की कसक मन में ही रह जाती थी। पापा से ही उनके समाचार लेकर मन को तसल्ली देती रहती थी। एक दिन समाचार मिला कि दादी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। दिव्या का मन बेचैन हो गया। दोनों शहरों में दूरियां भी बढ़ी थीं। जाने का मन बना ही रही थी कि सासू माँ का फ़ोन आ गया। आज जब दादी के निधन की खबर सुनी तो एकाएक विश्वास न कर सकी और मन में ये मलाल रह गया कि वो दादी से मिल भी नहीं सकी। सालों हो गए थे, दादी का चेहरा तक नहीं देखा था। शाम को सूरज आया तो उसने दिव्या को समझाया, तुम्हारा जाना ज़रूरी है, नहीं तो समाज रिश्तेदार क्या कहेंगे। सूरज, मेरा फैसला अटल है। मैंने अपने आंसुओं से दादी को श्रद्धांजलि दे दी है। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? जीते जी जिससे मिलने को तरसाया, मेरे लिए उस घर के दरवाजे बंद थे। अब दादी के जाने के बाद मेरे लिए दरवाजे खुल गए। बहन बेटी हूँ, अब 13वीं तक वहाँ रहना होगा। ये कैसा रिवाज है? इंसान के जाने के बाद इतने दिनों तक वहाँ रह सकते हैं और जीते जी मैं दादी से कुछ घंटे भी नहीं मिल सकती थी। मैं तस्वीर से मिलकर भी क्या कर लूँगी? जिस दादी के प्यार दुलार को बरसों तरसती रही, वो तो मुझे वहाँ जाकर नहीं मिलेगा। सूरज ने ढांढस बंधाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाओ। दिव्या सूरज के कंधे पर सर रखकर फिर से अपनी दादी की यादों में खो गई। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।